नमस्कार, मेरा नाम अदिति गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरे साथ द नेटिजन न्यूज़। भारतीय सेना की तीनों कमानों यानी कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना में युवाओं के अल्पकालीन भर्ती हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना लागू की गई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। यह योजना का विरोध प्रदर्शन देश भर में इतना तेज फैल रहा है कि इसकी आग चारों तरफ भड़क उठी है। प्रदर्शनकारी इस हद तक इस योजना का विरोध कर रहे हैं कि सरकार की तकरीबन रेलवे समेत 700 करोड़ की संपत्ति को आग के हवाले किया जा चुका है। तो आज मैं मौजूद हूँ आगरा के शहीद स्मारक में, जहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनके साथ मैं आपसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिरकार अग्निपथ योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है और इस बारे में लोगों की क्या राय है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अभिषेक चहार। आप क्या की तैयारी करते हैं? मैं आर्मी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो क्या आप इस योजना के विरोध में हैं, आप इसका समर्थन करते हैं? मैम नहीं, विरोध में हूँ। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी ठोस हमारा फ्यूचर दिख नहीं रहा है इसमें। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं उसके बाद हमें 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और उसके बाद अगर हम किसी चीज़ के लिए दोबारा तैयारी करेंगे तो ये कोई ठोस वो नहीं हुआ हमारा। तो छात्रों का कहना है कि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर होते हुए नहीं नज़र आ रहा है, अगर क्योंकि उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा जिस वजह से उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो आप भी क्या सेना की तैयारी कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चहार है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि वो एक मुश्त के तौर पर रिटायरमेंट होने के बाद 12 लाख रुपए अग्निवीरों के खाते में पेंशन के तौर पर देगी। तो क्या 12 लाख रुपए पर्याप्त नहीं होंगे आपको अपना आगे कुछ तैयारी करने में? जी नहीं, 12 लाख रुपए में हम इतना कोई सेटल्ड बिजनेस नहीं डाल सकते अपना, जिससे हमारी जो लाइफ है ये पूरी कट सके। तो छात्र इस योजना का लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 12 लाख रुपए से हमारा जीवन नहीं कटेगा और हमें सिक्योर होने के लिए पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, जानते हैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप चौहान है और मैं यहाँ पे अपना कोचिंग सेंटर आगरा में चलाता हूँ, ऑनर्स अकेडमी। संदीप चौहान जी कोचिंग सेंटर चलाते हो, तो इनसे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर वालों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो छात्रों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे हैं। तो क्या ये हद तक सही है? क्योंकि सेना में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए छात्रों में संयम होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से देश में प्रदर्शन किया जा रहा है उससे किसी भी हद तक नहीं लग रहा कि छात्रों में इस वक्त संयम है। तो आपका क्या कहना है कि वाकई में कोचिंग संचालक छात्रों को भड़का रहे हैं? देखिए, कोचिंग संचालकों का इस बारे में कोई भी इस तरीके का वक्तव्य नहीं है कि उन्होंने छात्रों को भड़काया हो। हम सभी छात्रों से शांति की अपील करते हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ चीज़ें इसमें अधूरी छोड़ दी हैं। सरकार ने नहीं बताया कि अगर अभी जो डिफेंस की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की अब तक होती है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति सरकार की तरफ से नहीं की गई कि इसमें अब इनको क्या मतलब उनके बच्चों को एजुकेशन वगैरह मिलेगी या आर्मी स्कूल में लाइफ टाइम तक पढ़ पाएंगे, 4 साल के बाद भी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी उनको है या उनको फैसिलिटी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर जो फंड जो मतलब सरकार दे रही है उस 4 साल के बाद, अब अभी कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है 4 साल के लिए, वो फिर तैयारी करेगा, फिर जब रिटायर होकर आएगा 25% को तो सरकार नौकरी दे देगी, लेकिन बाकी के 75% जो छात्र होंगे उनमें से भी 20, 30, 40% कहीं ना कहीं किसी अदर सेक्टर में नौकरी ले लेंगे। लेकिन फिर भी आपको ये लगता नहीं है कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन न कर हिंसात्मक हो रहा है छात्रों का प्रदर्शन? तो क्या आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये नई उम्र के छात्र हैं, इनके साथ लाठी डंडे से अगर सरकार इनको दबाना चाहेगी तो लाठी डंडे से मानने वाले नहीं है। ये नई उम्र, बढ़ती हुई उम्र है, तो इसमें ये और ज़्यादा हिंसक होंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार के प्रतिनिधियों को इनके साथ शांतिपूर्वक बैठकर बात करने की, इनकी समस्याएं सुनने की। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। तो सर, आप अपना हमारी जनता को परिचय दीजिए और बताइए कि अगर अग्निपथ सेवा लागू होती है तो इसका क्या लाभ पड़ता है और 6 महीने का प्रशिक्षण जो सरकार देने की बात कर रही है, क्या वो पर्याप्त है? मेरा नाम नवल सिंह फौजी है और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि 6 महीने का प्रशिक्षण तो आर्मी दे रही है। आर्मी में एक्चुअली पूछी जाए तो 6 महीने का प्रशिक्षण ही होता है, क्योंकि 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ट्रेड ट्रेनिंग होती है और कई प्रारूप में आर्मी के, जो कि इन्फेंट्री कोर्स और सपोर्टेड फोर्स जो होती हैं, तो उस हिसाब से 6 महीने की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग तो 6 महीने की होती है। रहा बात के ना, आप कह रही हैं कि जो अग्निवीरों की जो भर्ती हो रही है अग्निवीर की, आप ये बताओ कि जो गवर्नमेंट मेरे ज़माने में जब हम लोग भर्ती हुए थे तो लाखों लोगों ने भर्ती देखी थी, कुछ ही लोग लिए थे, 500, 600, 1000 लोग गए थे। आज बम्पर भर्ती निकाली है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ इस तरह का है कि फ़ौज में लोगों को 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 26 साल, 30 साल, 32 साल तक नौकरी करने का मौका मिलता है। बहुत सारी फ़ौज, बहुत सारे लोग हैं जो 17 साल में रिटायर हो जाते हैं, 17 साल में वॉलंटियर आ जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 17 साल की सर्विस करके आते हैं।
तो आज 4 साल के लिए दिया है, पर 4 साल में इतना जो गवर्नमेंट जो कर रही है, क्योंकि ना एक तो ज़्यादा लोगों को भर्ती कर रही है, ज़्यादा बेरोजगारी इस समय। अब आप किसी को जनता को पकड़ के देख लीजिए, किसी लड़के को पूछे साहब बेरोजगारी हो रही है, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रहा है। तो सरकार का इस तरफ ध्यान गया कि नहीं साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम अगर 4 साल वाला प्रावधान रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा सरकार सेना में भर्ती हो सकेंगे और आधुनिकीकरण को एक मौका मिलेगा। जी, जैसे कि भैया ये बता रहे थे कि 6 महीने बाद हमको फिर ट्रेनिंग करनी पड़ी। नहीं, आप जब सेना की 4 साल की नौकरी करके आओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और आप एक ट्रेंड सोल्जर आओगे वहाँ से। जब ट्रेंड सोल्जर कोई बंदा आता है तो उसको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी फोर्स में तैयारी कर सकता है, किसी भी जगह जाके तैयारी कर सकता है। किसी भी जो जैसे सरकार कह रही है कि आपको यहाँ वरीयता मिलेगी, वहाँ वरीयता मिलेगी, तो वो वरीयता सरकार जब कह रही है, आपको अनुशासन दे रही है कि हम आपको हर क्षेत्र में वरीयता देंगे, और जैसे कि आज एक्स सर्विसमैनों को मिलती है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उनको मिलती है। तो नवल जी ने हमें साफ तौर पर समझा दिया है कि इस योजना का अगर लागू होती है अग्निपथ योजना, तो इसका छात्रों को लाभ किस तरह से मिल सकता है। अब हमारे साथ मौजूद हैं कुछ आम जनमानस, इनसे जान लेते हैं कि इनके मन में अग्निपथ योजना का कैसा चल रहा है, क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़कों पर जाम लगाया जा रहा है, ट्रेनों को आग के हवाले भी किया जा रहा है। इससे आम जनमानस का जीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजा राम सिंह चौहान है, रिटायर्ड सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हूँ। आजकल जो ज़्यादातर बेरोजगारी की समस्या चल रही है, उसको देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने और सभी तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष ने मिल करके वर्ल्ड लेवल की, संसार लेवल की, जैसे बड़े बड़े देशों ने अपनी योजनाएं बनाई, उसी आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए अग्निवीरों की ये भर्ती का आश्वासन दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार उसमें समायोजित होकर के अपना वो कर सकते हैं। जो भी धनराशि 12 लाख। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार पहले भी और 2 योजना लेकर आ चुकी है, सीए की बात करें या फिर कृषि कानून की बात करें, उसमें भी सरकार जनता के दिल तक पहुंचने में नाकाम रही। उसके बाद भी यही हुआ कि देश भर में प्रदर्शन होता रहा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा गया। तो क्या इस बार भी सरकार जनता को अपनी बात पहुँचाने में नाकाम साबित हो रही है? जनता, सरकार तो उसी हिसाब से भलाई के लिए कर रही है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं या देशद्रोही पार्टियां हैं छात्रों को उकसाने के लिए, क्योंकि छात्र बेरोजगार होते हैं, नई उम्र होती है, तो बहकावे आकर के इस प्रकार के कदम उठाने लगते हैं। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 100% अग्निवीरों में से 25% को स्थायी नियुक्ति की जाएगी। उनके अलावा जो भी 75% होंगे उनको रोजगार देने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि कई राज्यों की सरकारों ने ये भी ऐलान कर दिया है कि 75% जो युवा रिटायर्ड होंगे उनको हमारे पुलिस सेना भर्ती में या फिर कई और नौकरियां भी दी जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी आम जनमानस के दिल में एक डर है, वो घर बैठ गया है कि 4 साल बाद ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं जो युवा होंगे वो आतंकवाद या फिर नक्सलवाद की ओर रुख ना कर जाएं। तो इसका आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ये योजना कहीं तक सही है, क्योंकि नई टेक्निक के हिसाब से ये योजना बनाई गई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और अदर कंट्रियों में देखा जाए तो उस हिसाब से हम बहुत इससे आगे जाएंगे। लेकिन थोड़ा समझने की अंदर है कि समझ नहीं पा रहे हैं, नई पीढ़ी है जो हम इनको समझा नहीं पा रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि इनको समझाएंगे तो इनकी बात समझ में आएगी और योजना बिल्कुल सही है। इस समय युवाओं में आक्रोश इतना ज़्यादा है कि वो अपना संयम पूरी तरह से खो चुके हैं और सड़कों पर उतरकर हिंसात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आम जनमानस का जीवन इस बात से कितना ज़्यादा प्रभावित करता है, और लोगों को इस बारे में, मतलब आम जनमानस को, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको इस बारे में कितना ख्याल रखना चाहिए? आम मनुष्य को बहुत ज़्यादा सड़क पे दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। जब सड़क पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, रेलवे लाइंस वगैरह जो भी हैं, रेलवे को जलाना और वगैरह, ये जो भी कार्य बच्चे कर रहे हैं, इसके कारण जो है आम मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। व्यक्ति जो है सड़क पे इतने हिंसक विवाद के चक्कर में मनुष्य जो है आने जाने में इधर उधर दिक्कत हो रही है। अभी बच्चों, मतलब आम जनमानस पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लोगों को नौकरियों पे जाने में अपनी दिक्कत हो रही है। जैसे हम देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में भी सड़कों पर पूरी तरह से जाम लगा दिया गया है। तो ऐसे हालात हमारे यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना किस तरह से लागू की जा रही है। और जैसे कि इससे हमारे एक जवान ने बताया कि अगर ये योजना लागू की जाती है तो उस पर नौजवानों पर
नौजवानों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन द नेटिजन न्यूज़ की ओर से हम आप सभी से अपील करना चाहते हैं, सभी अग्निवीरों से अपील करना चाहते हैं कि अपनी बात को सरकार तक बहुत संयम के साथ रखें, सरकार के साथ संगोष्ठी करें और उनकी बात को समझें और अपनी बात को उनके सामने तक समझाने की कोशिश करें। इस तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन करने से कुछ भी हल नहीं निकलेगा, इससे आम जनमानस का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात को सरकार ना समझे और हो सकता है कि आपको नौकरी भी ना मिले। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन को रोकना ही आप सब से हमारी अपील है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर द नेटिजन न्यूज़ के साथ।